अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में जो हमारे साथ गन है वो है BSA की R10SE रेगुलेटेड। जी हाँ, ये एक रेगुलेटेड गन है और R10 के जितने भी मॉडल्स हैं वो तमाम के तमाम रेगुलेटेड हैं। BSA है जी मेड इन इंग्लैंड। ये है बर्मिंघम इंग्लैंड की बनी हुई और इस वक्त ये हमारे पास आई है यासिर खान भाई की तरफ से। अगर आप ये ख़रीदना चाहें तो 1,50,000 रुपये में आप यासिर खान भाई से आप ये ख़रीद सकते हैं। इस साइट पे उनका नंबर, उनका एड्रेस आ जाएगा। जो भाई चाइना की गन और टर्किश गन पसंद नहीं करते तो उनके लिए एक तोहफ़ा है। ये है BSA R10SE। इससे पहले BSA R10 में MK2 आई है और उसको अपग्रेड करके SE बनाया गया है। अब MK2 में और इसमें क्या फ़र्क है, तो जो MK2 है उसके आगे साइलेंसर नहीं है, जबकि इसके आगे साइलेंसर लगाया गया है और MK2 से इसका रेगुलेटर इम्प्रूव्ड है। कंपनी का दावा है कि ये MK2 से 25% ज़्यादा शॉट देती है। इसके अलावा MK2 से इसका बोल्ट इम्प्रूव किया गया है। MK2 में हमें थोड़ी सी खामी ये नज़र आई कि जब फायर किया जाता था तो ये बोल्ट पीछे हो जाता था बाज़ औक़ात। अब इसको इम्प्रूव करके लॉक सिस्टम बना दिया गया है। जब आप गन लोड करके बोल्ट को आगे करते हैं तो ये नीचे होकर लॉक हो जाता है, फिर ये वापस पीछे नहीं हो सकता जब तक इसे आप ऊपर न कर लें। ये तो हो गया MK2 और SE में फ़र्क। अब हम इस गन की बात करते हैं जो कि है BSA R10SE रेगुलेटेड। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 44 इंच ये लंबी गन है और वज़न है इसका 3.25 किलो। आगे दिया गया है साइलेंसर, मॉड्यूलेटर, जो कुछ भी आप कहना चाहें कह सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से यह अपना काम भी करता है। काफ़ी हद तक ये आवाज़ कम कर देता है। और इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर बेफल्स नहीं है, एक नया सिस्टम लगाया गया है जो कि मैं आपको दिखाता हूं। और यही सिस्टम आजकल हैटसन और कराल भी अपनी गन्स में इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये होता क्या है असल में वो देखते हैं। ये उतारिए, ये देखिए जी, इस तरह की कोई चीज़ है। ये शायद कैमरा आपको दिखा सके तो बाद में क्लोज में भी आपको दिखा दूंगा। और ऊपर चढ़ाया जाता है, इस तरह का ये फोम टाइप है। ये टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से बैफल सिस्टम से बहुत बेहतर है। बैफल से आपकी एक्यूरेसी ख़राब होने का ख़दशा रहता है। जब छर्रा करीब से गुजरता है बैफल से तो अगर वो ढीली हो तो वो फिर अपना बैलेंस खो देता है छर्रा, जबकि इस सिस्टम में ये चीज़ होने का ख़दशा बहुत कम है। 19 इंच के करीब इसकी बैरल है, तकरीबन 18.5 इंच की इसकी बैरल है। और ये BSA की मशहूर ज़माना कोल्ड हैमर फोर्ज बैरल इसके अंदर इंस्टॉल की गई है।
और ये फुल्ली श्राउडेड बैरल है। इसका श्राउड और इसका साइलेंसर या मॉड्यूलेटर जो भी है वो फिक्स है और आपस में जुड़ा हुआ है। अब अलहदा से इसके साइलेंसर को नहीं उतार सकते। हाँ, अलबत्ता इसके श्राउड को आप ज़रूर उतार सकते हैं। अब इसका श्राउड उतार सकते हैं और 18.5 इंच की इसकी बैरल है। इसके सिलेंडर की बात करें तो 200 सीसी का इसका बहुत ही खूबसूरत छोटा सा सिलेंडर है। ये एक बोतल टाइप है। 232 बार तक आप इसको भर सकते हैं और ये आपको 40 बेहतरीन रेगुलेटेड शॉट्स देता है और ये रिमूवेबल है, आप इसको उतार भी सकते हैं। इसके करें स्टॉक की बात तो ये एक मिनेली स्टॉक है। मिनेली है इटली की एक कंपनी। BSA R10 के जितने भी स्टॉक्स हैं वो मिनेली से ही बनवाए गए हैं, इटली से। ये एक लेमिनेटेड स्टॉक है और बहुत ही खूबसूरत। इसकी फिनिशिंग को देखा जाए तो ये बहुत ही प्यारी है। आप जब इसे उठाते हैं हाथ में आपको फील होता है कि ये कोई आपने ब्रांडेड गन उठा रखी है। इसके अलावा ये वॉलनट स्टॉक में भी अवेलेबल है और इसका वॉलनट स्टॉक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा डिज़ाइन किया गया है। मिनेली स्टॉक वैसे भी बहुत मशहूर हैं दुनिया में अपने खूबसूरती के लिहाज से। तो अगर आप वॉलनट स्टॉक में लेते हैं तो ये पीस आपको नज़र आ रहा होगा। इसका कलर इससे मुख्तलिफ है मगर ये दोनों हैं लेमिनेटेड। जब आप वॉलनट स्टॉक में लेंगे तो ये जो पीस अलहदा से आपको नज़र आ रहा है, वॉलनट स्टॉक में ये रोज़ वुड का पीस है और इसके अलावा नीचे भी यहाँ पर भी रोज़ वुड का इस्तेमाल किया गया है वॉलनट स्टॉक में। हम स्टॉक की बात कर रहे हैं तो पीछे भी बात करते जाएं। ये रेस चीक पीस दोनों तरफ से ये सपोर्ट करता है। अगर वॉलनट स्टॉक में आप लेंगे तो वो सिर्फ राइट हैंड को सपोर्ट करेगा। ये हिस्सा उभरा हुआ सिर्फ राइट साइड की तरफ है। पीछे बात करें तो एडजस्टेबल इसका बट पैड है और ये एडजस्ट ऊपर नीचे भी हो सकता है और दाएं बाएं भी आप इसको मूव कर सकते हैं। ये बहुत ख़ास फीचर है इसके अंदर। इसके करें ट्रिगर की बात तो ट्रिगर 2 स्टेज फुल्ली एडजस्टेबल मैच ग्रेड ट्रिगर है इसका और बहुत ही लाइट और स्मूथ ट्रिगर। ये 11 mm की ड्राफ्टेड रेल के साथ आती है और इसके ऊपर हमने स्कोप लगाई है डिस्कवरी की HI 41644। अच्छी स्कोप है और साथ ही लगाया है हमने ये साइड शॉट स्कोप कैमरा माउंट जिससे हम रिकॉर्डिंग करेंगे जब हम इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे। ये 2 10 शॉट रोटरी सेल्फ इंडेक्स मैगजीन के साथ आती है। ये जी BSA का मैगज़ीन और यही मैगज़ीन आपको गेमो की गन्स में भी नज़र आता है। गेमो चकाल, गेमो फॉक्स, गेमो अर्बन, गेमो GX40 में भी यही मैगज़ीन इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा BSA बुकानीर में भी यही मैगज़ीन इस्तेमाल हुआ है। नीचे की बात करें तो नीचे दिया गया है मानोमीटर प्रेशर गेज जिसे आप 232 बार तक भर सकते हैं और ये 2 स्लिंग सर्वाइवल स्टड के साथ आती है। दोनों तरफ से लगे होते हैं, यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी। इसको तो हमने उतार दिया है। रेल इसके साथ नहीं होती, हमने खुद से लगाई है और लगाया है एडलेस का बाईपॉड। ट्रिगर गार्ड भी मेटल का दिया गया है। ये एक बोल्ट एक्शन गन है और इसका बोल्ट स्मूथ और इजी टू कॉक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है और ये आसानी से डीकॉक भी हो जाती है। मगर याद रखिए अगर आपका मैगज़ीन लगा हुआ है तो डीकॉक करने से पहले अपना मैगज़ीन निकाल लीजिए, वरना दूसरा पैलेट लोड होने का खदशा रहता है, बल्कि यकीनन लोड हो जाता है।
अब जी चल के करते हैं इसकी एक्यूरेसी टेस्ट और इसकी क्रोनी भी करते हैं कि ये कितने FPS दे रही है हमें और कितनी पावर। इसके साथ जी 2 सेल्फ इंडेक्स रोटरी मैगज़ीन आते हैं 10-10 छरों के। इसके अंदर आप 10 छरे लोड कर सकते हैं। और इसके मैगज़ीन को देखें तो एक साइड पे ये मेटल की प्लेट लगी हुई है इसको, और बाकी जो मैगज़ीन है वो टोटल प्लास्टिक का है। इसको लोड करना निहायत ही आसान। इस साइड पे हम पैच डालेंगे अपने सीधे करके और फिर हम घुमाएंगे। तो पहले तो उठाता हूँ मैं, ये हमारे पैलेट्स हैं जी कॉपर कोटेड। तो एक पैलेट इसके अंदर डालिए और मैगज़ीन को घुमाइए। आप छोड़ेंगे तो फिर अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। तो घुमाकर खाली जगह ढूंढिए और एक पैलेट उसके अंदर डालिए और फिर घुमाइए, फिर पैलेट डालिए और फिर घुमाइए। इस तरह आप लोड करते जाएंगे। ये मैगज़ीन हमारा लोड हो चुका है। इसके मैगज़ीन को लगाना भी इंतहाई आसान है। सबसे पहले आप इसे लोड करेंगे, कॉक करेंगे गन को। कॉक करने के बाद जो ये मेटल वाली साइड है ये रखेंगे आप अपनी तरफ और इसको ऐसे करके लगाएंगे। जब ये लग जाए तो ये है इसका लॉक, आप इसे लॉक कर देंगे। जब निकलना होगा तो फिर इस लॉक को खोलकर आप मैगज़ीन को निकालेंगे। तो हम लॉक कर देते हैं। इसके बाद आपने लीवर आगे करना है। अब ये मैगज़ीन भी लग गया है और हमारा पैलेट भी लोड हो गया है इसके अंदर। यह है इसकी मैनुअल सेफ्टी। आगे करेंगे तो ये फायर मोड पे है, पीछे करेंगे तो ये सेफ़। JSB 18 ग्रेन के साथ इसकी क्रोनी करते हैं 18.13 ग्रेन और फिर इसकी एक्यूरेसी भी टेस्ट करेंगे। $849 पहली शॉट। $848। $848। $839। और $839। $849 फिर से। $849 कंसिस्टेंसी के साथ बहुत अच्छी शॉट्स दे रही है। तो मेरे ख्याल से मैगज़ीन भी एम्प्टी हो गया है। जी बिल्कुल ये खाली था। अच्छी कंसिस्टेंसी। 839 से 849 10 FPS का कुछ स्प्रेड है। JSB 18 ग्रेन के साथ 20 यार्ड में इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं सबसे पहले और रिकॉर्डिंग करते हैं हम अपने
साइड शॉट कैमरा माउंट के जरिए। हमारे कैमरा में मसला हो गया था, दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू की है। वाह, तकरीबन एक ही होल में। कमाल। अभी भी थोड़ा हिल रहा है। अगर ये पूरा फिक्स हो तो एक ही होल में ये पहले जा सकते हैं। मेरी गलती हो सकती है जी, ये थोड़ा सा हट गया है। अब जी 50 यार्ड पे इसको आजमाते हैं GSP 18 ग्रेन के साथ, 18.13 ग्रेन के साथ। और हमने नीचे रेस्ट भी रख लिया है ताकि इसके साथ नाइंसाफ़ी ना हो और मेरी गलती की वजह से इसकी एक्यूरेसी ख़राब ना हो। जैसा कि 20 यार्ड पे एक पैलेट मुझसे साइड पे लग गया है, तो 50 यार्ड पे इसको आजमाते हैं। पचास यार्ड पे ज़ीरो नहीं की मैंने स्कोप। एक मेल डॉट नीचे छरा लगा है जाके। और उम्मीद करता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग भी हो रही होगी। अभी तक तो अच्छी जा रही है कारकर्दगी और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसके साथ इंसाफ करने की। ये जी 416-44 स्कोप है और मैंने 16 पर फुल जूम किया हुआ है इसको।
और एक और बात बताता चलूँ आपको कि हवा भी चल रही है तकरीबन अंदाजे के मुताबिक 7 से 8 मील फी घंटा की रफ्तार से, और ये फुल वैल्यू में है। ये 9 o'clock से 3 o'clock की तरह चल रही है हवा, तो फुल वैल्यू माना जाता है इसको। तो उसका भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है इसके ऊपर। एक ग्रुप और लेते हैं जी इसी पैलेट के साथ 50 यार्ड पे। एक मेलदार नीचे पैलेट लग रहा है, तो अब मैं ग्रुप शुरू करता हूँ। ये हम नीचे ही समझेंगे इसको। तो एक मेल डाट उठाकर मैं ग्रुप बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि फुल वैल्यू में हवा चल रही है, तो वो उसे धकेल रही है इस तरफ पैलेट को। ये आ गए हैं जी हमारे पास रिज़ल्ट, काबिल तारीफ़। तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। 20 यार्ड का भी बहुत अच्छा ग्रुप है और 50 यार्ड का भी कमाल का ग्रुप है। मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। ये हैं जी रिज़ल्ट। ये है 20 यार्ड का GSP 18 ग्रेन के साथ। और ये रिज़ल्ट तो देखिए ज़रा। एक पैलेट जो लगा है ये साइड पे मेरी गलती की वजह से, और बाकी का जो ग्रुप है वो तो कमाल है, कमाल। अगर इसे सेंटर टू सेंटर नापें 0.15 तकरीबन पैलेट के ऊपर पहला लगा है। एक लगा है ये मेरी गलती की वजह से। अगर इसके ऊपर हम पैलेट रखें, ये देखें जी, इसके ऊपर अगर पैलेट हम ऐसा करके रखें तो ये रिज़ल्ट बनता है। एक पैलेट मेरी गलती की वजह से इधर हो गया है, और बाकी का जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। इसके बाद 2 ग्रुप लिए हमने GSP 18 ग्रेन के साथ 50 यार्ड पे। तो 50 यार्ड पे ग्रुप भी बहुत अच्छा है। ये जो 3 पैलेट्स लगे हैं सेंटर टू सेंटर, ये हैं जी 0.41 इंच, आधे इंच से भी कम, और ये 2 इधर हो गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हवा चल रही है फुल वैल्यू में 7 से 8 मील फी घंटा की रफ्तार से, जिसकी वजह से ये, और ये 0.25 इंच तक चला गया है ग्रुप। फिर हमने दूसरा ग्रुप लिया है। एक पैलेट ये नीचे लग रहा था, तो फिर हमने एक मेल डाट उठाकर ये ग्रुप बनाया है। तो ये भी देखिए, ये 3 पैलेट्स जो देखें तो ये 20
यार्ड वाला सेम ग्रुप है तकरीबन। पैलेट के ऊपर पैलेट लगा है। ये 0.23 इंच, चौथाई इंच जाके बनता है, तकरीबन चौथाई इंच। और ये 2 पैलेट्स इधर हो गए हैं। अगर इनको भी काउंट कर लें तो ये ग्रुप बन गया तकरीबन आधे इंच में। जी बिल्कुल, ये आधे इंच का ग्रुप है। बहुत ही अच्छी एक्यूरेट गन, बहुत ही उम्दा मुतासिर कौन कारकर्दगी है इस गन की। जितनी भी गन्स मैंने चलाई हैं, जिनके रिव्यू किए हैं, उनमें से जिनकी बिल्ड क्वालिटी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, ये उन गन्स में से एक है। कमाल की बिल्ड क्वालिटी है इसकी, कमाल की एक्यूरेसी है। और जब आप इसे उठाते हैं हाथ में तो फील होता है कि वाकई ये ब्रांडेड गन है। मैंने इसको फील्ड में भी चेक किया है, इसके साथ हंटिंग की है। हंटिंग की वीडियो भी आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो मैं एंड में उसका लिंक डाल दूँगा। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और गन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।